हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ ने पैसे मांगे, बीबी ने मना कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी कहानी है और ये कहानी पूरी सुनना तो ही आपको पता चलेगा कि इस कहानी में क्या कहना चाहता हूँ। पतिदेव की सैलरी होती है, बीबी इंतज़ार करके बैठी है घर पर कि आज सैलरी आने वाली है। पतिदेव घर पर आते हैं, बीबी पहले उनको पूछती है कि सैलरी आई। तब पति ने कहा, हाँ सैलरी आ गई है और जो मैंने ओवर टाइम किया था उसका 13,000 और मिला है मुझे। पत्नी बहुत खुश हो गई। पत्नी बहुत खुश हो गई कि आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पत्नी बहुत खुश थी कि इस बार तो सैलरी भी आई है, ओवर टाइम भी आया है। बहुत खुश थी वो। पति को चाय दी और कहा कि इस संडे को हम खरीदी करने जाएंगे। तो पति ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, इस बार जो तुझे लेना है वो ले लेना, तुझे जो लेना है वो ले लेना। पत्नी बहुत खुश थी। तभी पति ने कहा कि एक शर्त पे हम जाएंगे, एक शर्त पर हम जाएंगे कि तू एक वीक में माँ के साथ बात कर लेगी। वीक में एक बार माँ के साथ बात करेगी तभी हम जाएंगे। पत्नी बहुत खुश थी तो उसने हाँ कह दी कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वीक में एक बार माँ से बात कर लूँगी। तभी वो पति चाय पीते थे और माँ का कॉल आया। तभी पत्नी का मुंह बिगड़ने लगा। माँ ने कहा, बेटा मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। तब फोन स्पीकर पर था। पत्नी ने मुंह बहुत बिगाड़ा। तब बेटे ने कहा, माँ बोलो क्या काम था। कि बेटा मुझे अस्पताल जाना है और 5,000 रुपये की ज़रूरत है, कर दोगे। पति हमेशा पत्नी की राय लेता था। पति ने कहा, क्या करूं। तब बीबी ने मना कर दिया। बीबी ने इशारा करके मना किया और कहा कि माँ को कहो इस बार सैलरी नहीं आई है। तब पति ने कहा कि माँ इस बार सैलरी आई नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तब माँ गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा मुझे पैसों की ज़रूरत है और अस्पताल जाना है। तब बीबी ने इशारा करके कहा कि सरकारी दवाखाने में चले जाओ, वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तब पति ने वही किया कि माँ सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं होगा। तब माँ ने कहा कि बेटा सरकारी अस्पताल में अच्छी दवाई नहीं होती, वहाँ कोई ढंग से हमें जवाब नहीं देता, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। 5,000 नहीं, सिर्फ 2,000 मुझे दे दो। तब पत्नी ने कहा कि ठीक है 2,000 दे दो उनको। तभी पति ने कहा कि सासू माँ मैं आपको 2,000 दे सकता हूँ। कि सासू माँ मैं आपको 2,000 दे सकता हूँ।
तब बीबी कुछ बोल नहीं पाई। बीबी ने कहा, क्या मेरी माँ थी? तब पति ने कहा, हाँ तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी माँ थी वो, तुम्हारी माँ का कॉल आया था, तुम्हारी माँ ही पैसे मांग रही थी। तभी फोन बीबी ने लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं ही उनको मना कर रही थी, मैं ही उनको मना कर रही थी। तब सामने से माँ ने कहा कि बेटा, माँ तुम्हारी हो या उनकी माँ हो, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। तू मुझे माँ कह सकती है, तो उनकी माँ को माँ क्यों नहीं कह सकती तुम? ऐसे संस्कार मैंने नहीं दिए तुझे, ऐसे संस्कार नहीं दिए। और तुम्हारी जैसी बेटी होगी तो हर माँ तकलीफ़ में होगी, हर माँ तकलीफ़ में होगी, हर माँ को भीख मांगना पड़ेगा, हर माँ रोड पर भीख मांगेगी तुम्हारी जैसी बेटी होगी तो। तुम जो बोल रही थी मैं फ़ोन में सुन रही थी, तुम मना कर रही थी कि हमारा पगार नहीं आया, सैलरी नहीं आई, हम 2000 दे सकते हैं। बार बार फ़ोन करते हो पैसे मांगने के लिए, उनका हक है। बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तभी जॉब मिली है उनको। पूरी ज़िंदगी की कुंजी उन्होंने लुटा दी है अपने बेटे पर, तभी जॉब लगी है। और तू आज पैसे देने से इनकार करती है, पैसे देने से इनकार करती है। तभी पति ने कहा कि तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ, मैं सबको माँ ही समझता हूँ। तुम मेरी माँ को माँ नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को ही माँ कहता हूँ। लेकिन आज मुझे सासू माँ कहना पड़ा कि तेरी आंखें खुल जाए इसलिए। और जब भी कॉल आया है पैसों के लिए, मेरी माँ ने कभी फ़ोन नहीं किया मुझे, तेरी माँ को ही पैसा मैं भिजवाता था, क्योंकि मैं उनको माँ समझता था। तो पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, माँ आपकी हो या बीबी की हो, माँ तो माँ होती है। और जो बीबी होती है वो सास समझती है, तो सास बहू ही समझेगी, वो बेटी नहीं समझेगी। इसलिए जो भी करना है वो आपको करना है, आपको कैसे रहना है। माँ को माँ समझना है, माँ को सासू समझना है, वो आपके हाथ में है। माँ को माँ समझोगे आप, तो वो आपको बेटी समझेगी, और आप सास समझोगे तो आपको बहू समझेगी, वो आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।